3 अक्टूबर 2024 मिडिल ईस्ट एक भयानक खबर के साथ उठा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। यह हमला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में हुई झड़पों का जवाब था, जिसमें 8 इजरायली सैनिक मारे गए। दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर तबाही, धधकती इमारतों और घायल नागरिकों की तस्वीरें दिखाई दीं। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। इजराइल क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? जवाब बहुत जल्द आ गया। इजरायली लड़ाकू विमान आसमान में गरजे और उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। लेबनान की सरकार, जो पहले से ही लड़ाई से उत्पन्न शरणार्थी संकट से जूझ रही थी, ने इन हमलों की निंदा की। बेरूत के अस्पतालों ने दर्जनों घायल नागरिकों के इलाज की सूचना दी। स्थिति, जो पहले से ही अस्थिर थी, नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। हाल ही में हुआ मिसाइलों का ये आदान प्रदान इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे खूनी संघर्ष का एक और अध्याय है। दोनों देश दशकों से एक छद्म युद्ध में उलझे हुए हैं, जो धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के एक जटिल जाल से प्रेरित है। में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने देश को इजराइल के अस्तित्व के मुखर विरोधी में बदल दिया। छद्म संघर्ष, हत्याएं और साइबर हमले इस प्रतिद्वंद्विता की पहचान बन गए हैं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को ईरान का समर्थन, जिन्हें इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, तनाव का एक निरंतर स्रोत रहा है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का अनसुलझा मुद्दा इस अस्थिर मिश्रण में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। मिसाइल हमलों के बाद इजराइल और ईरान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इजराइल ने खुद को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखते हुए सीरिया और लेबनान में ईरान से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। अगर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमले जारी रखे, तो इजराइल सरकार ने लेबनान पर जमीनी हमले की आशंका भी जताई है। ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ईरानी सरकार ने इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों की रक्षा करने के अपने अधिकार का बचाव किया है और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने अपनी आक्रामकता जारी रखी, तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरानी सेना की एक शक्तिशाली शाखा, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी है कि अगर ईरान के हितों को खतरा हुआ, तो वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा पर निंदा और चिंता के मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इजराइल के प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की है और इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का भी आग्रह किया है, इस डर से कि एक व्यापक संघर्ष के इस क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक की है, लेकिन अपने स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण अब तक एक संयुक्त बयान पर सहमत होने में विफल रही है। रूस और चीन दोनों के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, ने बातचीत और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। जैसे जैसे युद्ध के ढोल तेज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस गोलीबारी में फंसे नागरिकों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेबनान और इजराइल में हजारों लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। अस्पताल हताहतों की संख्या से जूझ रहे हैं और आवश्यक आपूर्ति कम होती जा रही है। इस संघर्ष का पहले से ही कमजोर लेबनान और गाजा की अर्थव्यवस्थाओं पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और पर्यटन, जो आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पूरी तरह से ठप हो गया है। हिंसा के इस ताजा दौर की मानवीय कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट की स्थिति
एक चौराहे पर है। आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन विकल्प एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध अकल्पनीय है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे रक्तपात को रोकने और इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, जो मौजूदा संकट के केंद्र में है। बातचीत, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इजरायल और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और उनके दशकों पुराने संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। मिडिल ईस्ट और वास्तव में दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।